हाँ अल्ताफ भाई, कहाँ पे चोट लगी तुम्हारा? कैसे कैसे किस वजह से लगी? मेरे घुटनों में, गले में। देखना एक बार। गले में। अच्छा अच्छा। घुटनों में और सीने में। और आँख दिखाना एक बार। आँखों में। दिखाओगे एक बार? और कहाँ पे लगी है? और मेरे जो कमर में लगी है, सीने में लगी है। अच्छा अच्छा। पैरों में लगी है। तो किसने मारी आपको ये? मुझे पहाड़गंज थाने का बीसी भूपेंद्र है, गजेंद्र का भाई, जो कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है और वो अभी थाने में है। गोली चलाता रहता, सरेआम गोलियाँ चलाता है। गोली चलाने के उसमें जेल में गया हुआ है। और ये भूपेंद्र और सागर, ये दोनों ने मिलके मुझे कल बहुत बुरी तरह मुझे मारा। अपने आप ही मैं कहीं जा रहा था और मेरे पीछा करके मुझे मारना शुरू कर दिया। बहुत बुरी तरह मारा और किस तरह मारा कि मुझे कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद में बेहोश 112 पे कॉल करके और मैं बेहोश पड़ गया। बेहोश मेरी हालत ऐसी कि मैं मरने जैसे हालत हो गई। पुलिस आई, मुझे लाद कर ले गई वहाँ पर थाने में, पूरे वहाँ हॉस्पिटल में लेडी गार्डिंग। वहाँ ले जाने के बाद मेरे होश आई। होश आने के बाद मेरे तीनों बच्चे साथ में थे और वहाँ पे जो भी था इलाज हुए, मेरे इलाज ठीक हुए। लेकिन वहाँ पे भी एक पुलिस वाला ऐसा था जो मेरी जो साथी है सीमा, उसको ही धमका रहा था बार बार और उससे बदतमीजी कर रहा था। पुलिस वाला बदतमीजी कर रहा था? क्यों कर रहा था वो? बदतमीजी कर रहा था। उसका नाम भी है, मालूम है मुझे। क्या नाम है उसका? उसका नाम था, मैंने पढ़ा था। लेडीज को क्यों बदतमीजी कर रहा था? उसका क्या मैटर है बदतमीजी करने का? लेडीज पुलिस साथ थी उसके? लेडीज पुलिस साथ नहीं था उसके। वही कह रहा था कि ड्रामा कर रहा है, ये नौटंकी कर रहा है, साले पैसे लेके खा जाते हैं, देते नहीं है। और कहते हैं तो ये तो हमारे सामने शीतल बोली कि हमारा मरीज मर रहा है और हॉस्पिटल में इलाज कर रहा है, डॉक्टर क्या पागल हैं कि वो इलाज कर रहे हैं। तो उससे बहुत बदतमीजियाँ कर रहा है, बार बार करते रहा। तो एक छोटी सी रिकॉर्डिंग मेरे पैसे लेके खा जाते हैं? किसके पैसे लेके खा जाते हैं? वो भूपेंद्र बीसी का, उसके साथ दे रहा था। और मैं बेहोशी की हालत में हुआ था, लेकिन सारे गुंडे, भूपेंद्र, सागर, सारे लोग वहाँ थे और अपना सर खुद अपने आप दीवार में फाड़ कर और मेरे पे मुकदमा लगवाने के चक्कर में थे। पुलिस उनके फेवर में थी, हमारे फेवर में नहीं थी। और मेरी हालत ऐसी थी कि मैं मरने जैसा था। मेरे इलाज हुए वहाँ पे। सुबह 6 बजे पुलिस वाले सारे भाग गए वहाँ से और 11 बजे मेरी छुट्टी हुई वहाँ से। तो मैं कोर्ट चला गया। कोर्ट से आया। कोर्ट से आने के बाद मैं वकील के थ्रू गया, एक एप्लीकेशन दे दी। तो उसे भी उन्होंने नहीं माना, कह रहे कि हम घर दोबारा बयान लेंगे। तो हमने उनको घर पे बुलाया बयान लेने के लिए। और उस टाइम मेरे 1,50,000 रुपये जो मैंने किसी से लिए थे वो मेरे जेब में पड़े थे और वो मेरे से उसी टाइम छीन लिए और मार पीट के गिरा के ले गए। अब कैसे मतलब वो भी आपसे पैसे छीन लिए? हाँ, छीन लिए। आपके गले में चैन में भी थी क्या? चैन में नहीं थी, पैसे थे मेरे। वो मैं किराया देने के लिए मैं किसी से लिया था, उसी टाइम लिया था, जो कि वो मेरे गवाह है जो दिया था मुझे। इस चीज को आपने थाने में लिखवाया? इस चीज को मैंने थाने में लिख के दिया और लिखवाया। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे जेब में कैमरे में तो दिख नहीं रहा ऊंचा, कैसे हो सकता है इतना 1.5 लाख, कहाँ से हो सकता है, झूठ बोल रहे हो। तो उन चीज को नहीं लिखा उन्होंने, अपनी मर्जी से जो था वो लिख लिए। अच्छा। और ले गए कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी हमें नहीं पता, क्योंकि मैं 1 साल से उसके कंप्लेंट दिए जा रहा हूँ। मेरे घर पे हमले हो गए, मेरे घर पे भी हमले हो गए, मेरे बड़ा लड़का अजमत पे भी हमला हो गया और वो भी 2-3 दिन हॉस्पिटल में था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। मेरे छोटे लड़के हो गए, मेरी बेटी को यहाँ तक के उठाने आ गए। आपकी जो आपके पास ऐसा आ रहे हैं, आपकी कोई पुरानी दुश्मनी है, पुरानी रंजिश है, आपके पास क्यों आ रहे हैं? ऐसा क्या वजह है जो आपको मारना चाहते हैं? वो मुझसे हफ्ता महीना मांगता है वो कि मुझे महीने का हफ्ता महीना के पैसे दो, 1 लाख रुपये महीना दो तो तुम काम करोगे पहाड़गंज में, नहीं दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ काम नहीं करूँगा। किस चीज़ का काम करते हैं आप? मैं मसाज पार्लर चलाता हूँ। मसाज पार्लर चलाते हैं? हाँ, उसके कारण मैं कई दुकानें बंद कर दी, बंद करके हट गया। और वो कहता है कि नहीं मुझे इससे 7 लाख रुपए लेने हैं। अगर मैं कहता हूँ 7 लाख मुझसे लेने हैं तो आप मुझे प्रूफ दो, मैं आपको पैसा दूंगा।
वो कोर्ट से ले सकते हैं। अगर मैंने पैसे लिए कोई 7 लाख रुपए, कोई बिना प्रूफ के कोई दे नहीं देगा। नहीं मतलब वो आपसे बदमाशी के तौर पे जो क्रिमिनल है इस तरह पे धमका देते हैं, या कोई और आपकी पुरानी रंजिशन है, आपकी पर्सनल कोई रंजिशन हो? पर्सनल रंजिशन ये है कि मेरी एक्स वाइफ थी, वो हम दोनों दुकान चलाते थे 6 टूटी चौक मैन बाजार में, नौरंग पेजू होम के नाम से वहाँ एस्पा हुआ करता था, अभी भी है। तो वहाँ पर वो भूपेंद्र बीसी एक सट्टे का काम करता है, वहाँ पर आया, सट्टे का काम करने लग गया। और वो उसका भाई राजा, हमारे एक्स वाइफ के भाई राजा ने 7 लाख का सट्टा खेला उससे। सट्टा खेलने के बाद उन पे कर्ज चढ़ गया, तो भूपेंद्र सोचा कि हमें राजा से पैसा नहीं मिलेगा, और 300 रुपये रोज कमाता और ये कमाते। तो उन्होंने किसी तरह से ये करके दोनों, मेरे एक्स वाइफ और वो दोनों मिलकर हमें वहां से निकाल लिया। रोज मारपीट करने लग गया और हमला करवाने लग गया। तो हम अपनी जान बचाने के लिए दुकान मैंने बाकायदा कागज पे लिखकर चलाया कि मुझे दुकान नहीं चाहिए, मुझे बच्चों की सेफ्टी चाहिए और बच्चे चाहिए मुझे। उस टाइम मेरे पास मकान नहीं थे। उसके बाद मैंने मकान लिखवाया, तो उन लोगों को मकान के लिए हमला बोलते हैं कि मुझे मकान में से बेच के 10 लाख रुपए दे दे। भूपेंद्र, सागर, राजा, विशाल, ये चारों मेरे घर पे आते हैं, बार बार मारपीट करते हैं। सबकी फुटेज भी है मेरे पास, रिकॉर्डिंग भी है, कैमरे की फुटेज भी है। आपने पहले जो कह रहे हैं आप कई बार हमले हुए हैं, आपने कभी पहले शिकायत करी कहीं पे? मैंने शिकायत इतनी करी कि मेरे पास है, मैंने एसीपी साहब को, डीसीपी साहब को, पीएम हाउस, एलजी हाउस, गृह मंत्रालय, और आपसे कह दूं वो मानवाधिकार, CAW सेल, क्राइम ब्रांच, हर जगह कंप्लेंट में एक बार नहीं कम से कम 20 दफा डाल चुका हूँ, 20 दफा डाल चुका हूँ, जो मेरे पास रिसीविंग है। तो वहाँ से वो कोई आपके साथ कार्रवाई नहीं करते क्या? मतलब वो देखते नहीं ऐसा कि थाने में कोई आपका जो साथी देते हैं, सारी कंप्लेंट लगने के बाद भी? मैं जो भी थाने में कंप्लेंट देता हूँ, मेरे पास एक बार भी कभी पूछने नहीं आते, ना उनकी कॉल आती है थाने वालों कभी भी कभी ऐसा? मतलब जब आपने